हेलो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो की जो फॉर्मूला होती है वो कुछ इस तरह होती है कि म्यू एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सिर्फ गायरोमैग्नेटिक रेशियो की फॉर्मूला नहीं है, इसके पीछे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमको समझना होगा। देखो, एल क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये माइनस जो साइन है वो क्या इंडिकेट करता है? तो हमको सबसे पहले यही समझना होगा, ये जो माइनस साइन जो इंडिकेट करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक मेरे पास एक यहाँ पे एक्सिस है, समथिंग लाइक दिस, और मुझे यहां पे ये समझना होगा ये है म्यू एन और ये है एल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एल है उसकी डायरेक्शन में कुछ इस तरह ले रहा हूं, और ये म्यू एन है। याद रखो, यहां माइनस का मतलब होता है कि म्यू एन और एल दोनों 180 डिग्री पे है। ओके, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 180 डिग्री पे है। तो सपोज मान लीजिए कि मैं इसको अगर एल लेके चलता हूं, तो ऑलवेज हमारा जो ये आपको जो दिख रहा है ये कंपोनेंट वो ऑलवेज म्यू एल ही होना चाहिए। सिर्फ मैं एंगुलर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे बहुत सारी टर्म हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको पता ही होगा J इज इक्वल टू एल प्लस एल। एल क्या होता है? ऑर्बिटल। एस क्या होता है? स्पिन। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर जो होता है स्पिन मोमेंटम होता है। ऑलराइट, अब हमको ये समझना होगा, अगर ये म्यू एल है तो ये एल है। मान लो इसकी जगह पे अगर मैं लिखता हूं, याद रखो म्यू एल की जगह पे म्यू एस और नीचे हो जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m। अब क्या होगा दोस्तों? तो याद रखो कि ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब मैं अभी मान के चलता हूं ये मेरा एल था, तो ये म्यू एल हो गया, दोनों ऑपोजिट होंगे। मैं बात कर रहा हूं म्यू एस अपॉन एस, तो ये समझ आएगा हमको, ये जो कंपोनेंट है मेरा एस होगा, और ये म्यू एस है वो यहां पे होगा। अगेन मैंने क्या बताया, माइनस क्या इंडिकेट करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। तो ये एस इधर है तो म्यू एस इधर हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमको और एक टर्म समझनी है जिसको बोलेंगे जे। ठीक है, जे क्या होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑलराइट, जे की हम बात करते हैं, तो मैं कैसे इसको कंसीडर करूंगा? ये एल है और ये एस है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा होना चाहिए जे म्यू एल अपॉन एल, म्यू एस अपॉन एस, इसी तरह म्यू जे बाय जे। अगेन हमको क्या याद रखना है कि म्यू जे अपॉन जे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि ये एल है और एस है, तो एल प्लस एस इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा जे। तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके जो ऑपोजिट हमको मिल रहा है वो हमको मिलेगा यहां पे म्यू जे। ऑलराइट, लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है वो एक पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो बता रहा है, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, समथिंग लाइक दिस। याद रखो, यहाँ पे जो हमको एक सर्कुलर टाइप यहाँ पे, इसको ही बोलते हैं लार्वर प्रेसिशन, इसको ही बोलते हैं लार्वर प्रेसिशन दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हमको गायरोमैग्नेटिक का एक फॉर्मूला रटना नहीं है, इसके पीछे बिहाइंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमको समझना है। क्या बोला मैंने? अगर एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूं कि म्यू एल अपॉन एल वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 180 डिग्री में होंगे। म्यू एस अपॉन एस भी ऐसे ही होगी, म्यू जे अपॉन जे भी ऐसे ही होंगी, इन द सेंस कि ये एल होगा तो म्यू एल होगा, ये एस होगा तो म्यू एस होगा, ये जे होगा तो म्यू जे होगा।